नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 1 मई 2024 को गुजरात के बनासकांठा में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी भी चीज की गारंटी ऐसे ही नहीं दी जाती, इसके लिए बहुत साहस की जरूरत होती है। लेकिन मेरे पास देश की ताकत को जानने, पहचानने, समझने का अनुभव था, शक्ति थी, और ये मेरी गारंटी है कि मैं अपने तीसरे कार्यकाल में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाकर रहूंगा। आप सबने मुझे 2014 में दिल्ली में भेज करके देश की सेवा करने का अवसर दिया। और वो दिन याद कीजिए, 2014 के पहले जो सरकार थी, तब देश में चारों तरफ जो खबरें रहती थी, आतंकवाद, घोटाले, चारों तरफ भ्रष्टाचार, सारे नीति निर्णय ठंडे बस्ते में पड़े थे। देश निराशा की गर्त में डूब गया था। देश का नौजवान ये सोच रहा था कि मेरा भविष्य का क्या होगा। और ऐसे विकट कालखंड में आप लोगों ने मुझे देश की सेवा करने का मौका दिया। और जैसा आपने मुझे ट्रेनिंग दी थी, जैसी आपने मुझे शिक्षा दी थी, मैंने मेहनत करने में कोई कमी नहीं रखी। पल पल देशवासियों के नाम, पल पल देश के नाम, आपके नाम। और मैंने कोशिश की कुछ संकट भरी स्थिति से देश को बाहर निकालूं, सामान्य मानवीय की उम्मीदें पूरी करूं। आप मेरे गुजरात के भाई बहन, आप मुझे करीब 25 साल से सरकार में काम करते हुए देखा है। और आप भी कह सकते हैं कि जिस अपेक्षा से आपने भेजा था, जिस आशा से देश ने मुझे बिठाया था, उसको पूरा कर करके एक नया विश्वास जगाने में मां अंबा ने हम पर सब पर कृपा की है। और आज देश एक नए विश्वास के साथ आगे बढ़ा। 2019 में हर कोई मानता था कि दोबारा तो सरकार बन ही नहीं सकती है, और सरकार न बने इसके लिए दुनिया भर के खेल भी चले थे। लेकिन 2019 में दोबारा आपने मुझे अवसर दिया, एक मजबूत सरकार का मैंडेट दिया, और मैं फिर से एक बार देश की सेवा में खपने लगा। ये 2024 का चुनाव, ये 2024 के चुनाव में मेरे 20, 22, 25 साल के अनुभव को लेकर के आया हूं। 10 साल मैंने देश को चलाया है जिस प्रकार से, और देश जो नई ऊंचाई पर पहुंचा है, और देश के सामर्थ्य को मैंने भली भांति जाना है, समझा है। उस सामर्थ्य से मैं पुजारी बन गया हूं, और देश के उस सामर्थ्य के आधार पर मैं गारंटी लेकर के आया हूं। गारंटी ऐसे नहीं दी जाती, बहुत बड़ी हिम्मत लगती है। लेकिन मेरे पास अनुभव था, देश के सामर्थ्य को जानने पहचानने की शक्ति थी। और मेरी गारंटी है, आने वाले मेरे तीसरे टर्म में मैं हिंदुस्तान को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना के रहूंगा। और जब देश तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा,
तब उसकी समृद्धि, उसका सामर्थ्य, उसका लाभ वर्तमान पीढ़ी को भी मिलेगा और आपकी आने वाली पीढ़ी को भी मिलेगा। और ये काम की गारंटी लेके मोदी आया है। तीसरी बार सरकार जब बनेगी, 4 जून को नतीजे आएंगे। 100 दिन में क्या करना, वो प्लान मैंने अभी से तैयार करके रखा है। आप गुजरात वाले जानते हैं, मैं जब भी यहां चुनाव में जाता था तो चुनाव के बाद क्या करूंगा तय करने में लग जाता था। और पहले 100 दिन में भाजपा सरकार क्या काम कर सकती है वो हमने दिखाया था। नर्मदा गेट से लेकर के सारे फैसले मैंने कर लिए थे, आपको याद होगा। ऐसे ही तीसरे कार्यकाल में गरीब कल्याण, किसान कल्याण और उनके लिए विकास के लिए नए निर्णय, नई गति, नया संकल्प लेकर के हम आने वाले हैं। भाइयों बहनों, मैं आज गुजरात के लोगों को सैल्यूट करूंगा। उन्होंने अपनी सूझबूझ से यहां कभी भी अस्थिर सरकार नहीं आने दी। आप किसी शॉर्ट टर्म प्रलोभन में नहीं पड़े। देश के कई राज्यों में राजनीतिक अस्थिरता ने उनका बहुत नुकसान किया है। राजनीतिक अस्थिरता ने उद्योगों को नहीं पनपने दिया। राजनीतिक अस्थिरता ने इन राज्यों को बड़े विजन के साथ काम नहीं करने दिया। आपने गुजरात को इन सब से बचा कर रखा है। इसलिए आपने एक बार कांग्रेस को गुजरात से हटाया तो फिर उसको पैर नहीं रखने दिया। साथियों, आज भी कांग्रेस के पास न मुद्दे हैं और न ही कोई विजन है और न ही उनके पास कोई काम करने का जज्बा है। आप याद कीजिए, 2014 में जब मैं पहली बार लोकसभा के मैदान में आया तो 2014 में कांग्रेस के मुद्दे क्या थे? तब कांग्रेस ने यही चला, ये चाय वाला क्या करेगा, ये गुज्जू क्या करेगा, ये उसको गुजरात की समझ है, देश की क्या समझ है, ये दाल भात खाओ वाला क्या करेगा, यही चलता था। कांग्रेस की सभा में चाय की कितली लेकर के बेची जाती थी, देखो ये मोदी आया, ये मेरी मजाक उड़ाई जाती थी। लेकिन देश ने उनकी हरकतों को ऐसा जवाब दिया जो कभी 400 सीट लेकर के बैठते थे वो 40 पर आ गए। 2019 में जब दूसरा चुनाव आया, उन्होंने कोई सबक नहीं लिया और क्या किया? 2019 के चुनाव में निकल पड़े, चौकीदार चोर है, याद है ना, चिल्लाते थे और कहते थे मोदी खून की दलाली करता है। और राफेल के छोटे छोटे खिलौने बना करके सभी सभाओं में घूमते थे राफेल लेकर के। मंच पर भी इस बार संविधान लेके घूम रहे हैं, उस समय राफेल लेके घूम रहे थे। एचएएल को लेकर के भांति भांति के झूठ फैलाए। जनता ने फिर एक बार उनकी स्थिति ऐसा पैदा कर दी कि वो अधिकृत रूप से विपक्ष भी नहीं बन पाए। इतना हाल उनका खराब कर दिया। साथियों, 2019 के बाद इन्होंने मोदी का अपमान करने का अभियान और तेज कर दिया। कांग्रेस के शहजादे ने गर्व के साथ पूरे मोदी समाज को, पूरे ओबीसी समाज को चोर कह दिया। मोदी क्योंकि गुजरात से है, इसलिए पूरे देश में गुजरातियों के विरुद्ध नफरत फैलाने की एक भी मौका नहीं छोड़ा जा रहा है। ये नहीं रुके, इन्होंने मेरे माता पिता पर भी भला बुरा कहने में पीछे नहीं रहे। भाइयों और बहनों, अब 2024 में कांग्रेस और इंडी गठबंधन ऐसा झूठ लेकर के फिर से एक बार मैदान में आए हैं और उनकी जो इकोसिस्टम है वो भी उस झूठ को हवा दे रही है।
संविधान दिखाते हैं, आरक्षण ले लेंगे इसका डर दिखाते हैं, पूरी तरह मनगढ़ंत गपबाजी, यही उनका काम है। कभी कहते हैं मोदी को कोई परिवार नहीं है, तो क्या परिवार वालों को भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस मिल गया है क्या? कभी कहते हैं मोदी को जेल में डाल देंगे, कभी कहते हैं मोदी का सर फोड़ देंगे। ऐसी ऐसी बातें लेकर के वो चुनाव के मैदान में उतरे हैं। और देखिएगा इस बार भी ये पहले से कम सीटों में सिमट जाएंगे। साथियों, अभी चुनाव के 2 चरण पूरे हुए हैं। पहले चरण में इंडी गठबंधन पस्त पड़ा और दूसरे में ध्वस्त हो गया। यहां पड़ोस में राजस्थान का चुनाव पूरा हो गया है। राजस्थान में उनको 1 सीट मिलने की संभावना नहीं बची, 1 नहीं, ये हाल है इनकी। और इसलिए इंडी गठबंधन बौखलाहट में कुछ भी कर रहा है। ये लोग मोहब्बत की दुकान चलाने के लिए निकले थे, अब मोहब्बत की दुकान में फेक वीडियो का बाजार खोल दिया है। अब चुनाव में उनकी बातें नहीं चलती हैं तो फर्जी वीडियो बना करके फैला रहे हैं। आप कल्पना कीजिए, जिस पार्टी ने 60 साल तक देश पर राज किया, इतने सारे इनके प्रधानमंत्री रहे, मंत्री रहे, जनता के पास जाने के लिए उनकी जुबान पर सत्य नाम का शब्द नहीं है और उनकी मोहब्बत की दुकान में फेक फैक्ट्री रूप में अब काम करने लगी है। जिसे ये मोहब्बत की दुकान कहते थे, वो दरअसल फेक फैक्ट्री है। कांग्रेस के वीडियो फेक, कांग्रेस की बातें फेक, कांग्रेस के वादे फेक, कांग्रेस के नारे फेक, कांग्रेस की नीयत फेक। और लड़ना है, मोदी है, चाय वाला है, मामूली है, गरीब का बेटा है। अरे आओ ना यार, 2-2 हाथ कर लो, हो जाए मुकाबला। ये दाल भात खाने वाला क्या करता है दिखा देगा। अरे हिम्मत है तो सामने से वार करो, ये फेक वीडियो का गेम बंद करो। कुछ पल लोगों को आप गुमराह कर पाओगे, लेकिन इसकी बहुत बड़ी सजा भी ये देश आपको देगा। साथियों, इन लोगों ने चलाया है, मोदी 400 सीट इसलिए मांग रहा है कि आरक्षण। अरे उनको मालूम नहीं, आज भी पार्लियामेंट जो 5 साल चली, एनडीए के 360 तो करीब करीब एमपी थे और बीजेडी जैसे लोग जो हमारे एनडीए में नहीं थे, आंध्र की वाईएसआरसीपी हमारे एनडीए में नहीं थी, जो हमें समर्थन करते थे, वैसे भी पार्लियामेंट में 5 साल मेरे पास 400 की ताकत तो थी ही। लेकिन न ये पाप करने के लिए हम पैदा हुए हैं, न ही ये पाप करना हमारा रास्ता है। बाबा साहब आंबेडकर ने जो संविधान दिया है, देश के संविधान के निर्माताओं ने जो संविधान दिया है, उस संविधान की शुचिता, उस संविधान का संरक्षण। और कांग्रेस वाले, उनकी जमात कान खोल के सुन ले, ये मोदी है। मोदी जब तक जिंदा है, मैं तुम्हें कभी भी धर्म के आधार पर आरक्षण का खेल खेलने नहीं दूंगा। एससी, एसटी, ओबीसी और सामान्य वर्ग के गरीब, उनको जो आरक्षण मिला है, संविधान के तहत मिला है, बाबा साहब आंबेडकर के आशीर्वाद से मिला है, उसमें रत्ती भर भी कोई लूट नहीं सकता है।